आज हल्क को ताकत नहीं, दिल से लड़ना है, वरना दादी हमेशा के लिए खो जाएंगी। दादी को जंगल में लकड़ियां काटते समय मिट्टी में दबी एक पुरानी जादुई हांडी मिलती है और वह सोचती है कि अगर इसमें खाना बनेगा तो पूरे गांव का पेट भर जाएगा। इसलिए वह उसे घर ले आती है। लेकिन रात पड़ते ही वह हांडी अपने आप उबलने लगती है और बिना अनाज डाले खुशबूदार खिचड़ी तैयार कर देती है, जिससे लोग मान लेते हैं कि यह भगवान का चमत्कार है और हर रात हांडी से खाना निकलकर सबको मिल जाता है। पर धीरे धीरे दादी छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं। पहले वह नाम भूलती है, फिर रास्ते और फिर अपने ही घर के लोगों को पहचानना छोड़ देती है। यहां तक कि एक सुबह वह अपने सामने खड़े अपने ही पोते हल्क को देखकर पूछती है, तुम कौन हो? और हल्क का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी वही दादी थी जिसने उसे पाला था। लेकिन अब उसे याद ही नहीं कि हल्क कौन है। गांव के बूढ़ों के पास जाता है और पूछता है कि कहीं इस हांडी के बारे में कोई पुराना किस्सा तो नहीं। और बूढ़े बताते हैं कि कभी एक तांत्रिक ने इस हांडी को शाप दिया था कि यह खाने के बदले यादें निगलेगी, और जितनी यादें निगलेगी उतनी शक्तिशाली होती जाएगी। जिससे हल्क समझ जाता है कि जितना लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा दादी की आत्मा और दिमाग खाली होता जाएगा। इसलिए वह हांडी को तोड़ने की कोशिश करता है, पर हांडी टूटने के बजाय और ज्यादा चमकने लगती है और घर के बर्तन हिलते हैं, दीवारों पर परछाइयां दौड़ती हैं और आवाज आती है कि अगर किसी की यादें चाहिए तो बदले में किसी और की पूरी यादों की कुर्बानी देनी होगी। तब हल्क घबरा जाता है, लेकिन दादी उसे देखती है और रोते हुए कहती है कि अगर मेरी यादों के बदले गांव बचता है तो मुझे मंजूर है। पर हल्क तय करता है कि वह अपनी दादी को कभी मिटने नहीं देगा और वह हिम्मत करके कहता है कि मेरी सारी यादें ले लो, बस दादी को लौटा दो। और जैसे ही हांडी उसकी यादें खींचने लगती हैं, हल्क अपने बचपन के दृश्य, दादी की गोद, उनकी हंसी सब गायब होते महसूस करता है। पर उसी पल उसे मंदिर के धागे और दादी की दुआ याद आ जाती है और वह आखिरी ताकत से हांडी को पकड़कर उस पर धागा बांधता है। दादी प्रार्थना करती है और तेज धमाके के साथ हांडी फटकर काले धुएं में बदल जाती है। श्राप टूट जाता है, हवा साफ हो जाती है और दादी धीरे धीरे सब याद करने लगती है। हल्क कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी कुछ यादें धुंधली हो चुकी होती हैं। दादी हर रात आसमान देखकर दुआ करती है कि उनके हरे विशाल बहादुर पोते हल्क जैसा रक्षक हर घर को मिले। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सुपर हीरो अब दादी की स्टोरी में आ गए हैं।